बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो क्लास 8 कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जी। तो क्लास आज हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 1.20 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हमने करनी है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है जी, ताहिर परचेज्ड 2 टॉयज़ फॉर हिज चिल्ड्रन, कि ताहिर ने अपने बच्चों के लिए 2 खिलौने ख़रीदे हैं। ही बाय स्पाइडरमैन एंड बारबी डॉल फॉर ₹3000 एंड ₹5000 रिस्पेक्टिवली, कि उसने स्पाइडरमैन और बारबी डॉल ख़रीदे हैं 3000 और 5000 का। स्पाइडरमैन की कीमत 3000 है और बारबी डॉल की 5000 है। वो कैसे पता चला कि स्पाइडरमैन पहले है, तो जो प्राइस उसने पहले दिया है वो स्पाइडरमैन की है, बारबी डॉल दूसरे नंबर पे है तो फिर दूसरे नंबर वाली बारबी डॉल की है रिस्पेक्टिवली। इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ गिवन ऑन ऑल टॉयज़, कि उसे डिस्काउंट मिला है सारे खिलौनों पे 20%। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टॉयज़, कि 2 चीज़ें फाइंड करने को उसने कहा है। एक तो उसने फाइंड करने के लिए कहा डिस्काउंट जो उसको मिला है रुपीज़ में, परसेंटेज में तो बता दिया उसने कि 20% डिस्काउंट है, लेकिन वो रुपीज़ में फ़ाइंड करने के लिए कह रहा है। और सेलिंग प्राइस क्या है कि जो उसके जो खिलौने उसने ख़रीदे हैं उसने उसके कितने पैसे पे किए हैं। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने लिखना है कि जी कॉस्ट प्राइस क्या है खिलौनों की। तो सबसे हम बारी बारी लिखेंगे क्योंकि 2 खिलौने ख़रीदे हैं उसने। तो सबसे पहले लिखेंगे जी कॉस्ट प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन की कॉस्ट प्राइस जो है वो है जी 3000 रुपीज़। फिर दूसरे नंबर पे है जी कॉस्ट प्राइस ऑफ बारबी डॉल। ऑफ बारबी डॉल वो कितनी है जी 5000 रुपीज़। दोनों खिलौनों की कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई। फिर हमने फाइंड करना है जी इसका डिस्काउंट के लिए सबसे पहले कि दोनों की टोटल कॉस्ट प्राइस उसने क्या पे की है जी, वो उसने की है जी। फिर लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 3000 और 5000 को ऐड कर दें कि उसने टोटल कितने पैसे उसके कॉस्ट प्राइस बनती है, प्लस 5000। 3000 में 5000 ऐड करें, 3000 प्लस 5000, 0 0 ही है, ये भी 0 और ये भी 0, 5 और 3 8। मैं रफ वर्क साइड पे कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने अलग पेज पे या कॉपी के एक साइड पे लाइन लगा के करना है ताकि आपका क्वेश्चन बुरा ना लगे। तो मैं जस्ट आपको कैमरे के फ्रेम में आए ताकि उसके लिए मैं साइड पे ही करता चला जा रहा हूँ। तो ये हो गया जी 8000 रुपीज़ कि टोटल जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो 8000 रुपीज़ है। अब उसने फर्स्ट क्या फाइंड करने के लिए कहा है, उसने कहा जी उनको उसको 20% डिस्काउंट मिला है। हमने उसको डिस्काउंट की रुपीज़ में बताना है कि उसको कितना डिस्काउंट मिला है दोनों खिलौनों पे। तो हम लिखेंगे जी डिस्काउंट इज़ इक्वल टू कितना मिला है जी 20% ऑफ कितने पे मिला है, 2 खिलौने उसने ख़रीदे हैं, दोनों को जमा करने से ये हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आई है जी 8000। 20% मिला है उसको 8000 पे। तो अब इसको सॉल्व कर लें, 8000 का 20% निकालें। तो उसके लिए 20% का डिवाइड को करेंगे हम 100 से, मल्टीप्लाई 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट गए, नीचे 1 रह गया। तो मीन्स ये रह गया जी 20 मल्टीप्लाई 80। 20 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा रुपीज़ में। तो मल्टीप्लाई करें, 80 को मल्टीप्लाई कर दें जी 20 से,
ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो 8 से तो फिर ज़ीरो, 2 0 0, 2 8 ज़ार 16, तो ये आया जी 0 0 6 और 1, 1600, ये आया जी 1600 रुपीज़। तो एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, जो उसने कहा था कि जी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट की अमाउंट, तो वो आ गया जी 1600 का उसे डिस्काउंट मिला है खिलौनों पे। तो दूसरी चीज़ अब फाइंड कर लेते हैं। उसने कहा जी एंड द सेलिंग प्राइस फॉर ईच टॉयज़, के जो सेलिंग प्राइस है वो उसने कितनी है दी है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे जी सेल प्राइस इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे उसमें से डिस्काउंट को, जितना उसको डिस्काउंट मिला है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसने क्या पे किया जी, 8000 बनती थी उसकी, 8000 लेस डिस्काउंट उसको मिला जी 1600। तो 8000 में से 1600 को लेस कर दें, 8000 में से आपने 1600 लेस करने हैं। ज़ीरो में से ज़ीरो, ज़ीरो ही लेस, ज़ीरो में से ज़ीरो फिर ज़ीरो, ज़ीरो में से 6 लेस नहीं हो सकता, इधर से कैरी गया, ये 10 बन गया, 10 में से 6 बाकी रह गया जी 4, यहाँ रह गया 7, 7 में से 1 तो पीछे रह गया जी 6। तो ये आया जी हमारे पास 6400। तो यहाँ लिख देंगे जी 6400 रुपीज़। ये हमारी दूसरी चीज़ भी फाइंड हो गई जी सेल प्राइस। एक हमने डिस्काउंट फाइंड किया, डिस्काउंट की अमाउंट कितनी थी, और दूसरी हमने फाइंड किया जी सेल प्राइस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर है जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है तुफैल बायज़ सम आइटम्स फ्रॉम स्टोर, कि तुफैल ने स्टोर से कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं। अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% इज़ ऑफर्ड ऑन फूड आइटम्स, कि उसे जो स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है 15% फूड आइटम्स पे मिल रहा है, एंड 20% ऑन अदर आइटम्स, और जो बाकी चीज़ें वो ख़रीदेगा उस पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है। इफ़ ही परचेजेज़ फूड वर्थ, कि उसने जो खाने की चीज़ें ख़रीदी हैं वो ₹1250, के 1250 रुपये की उसने खाने की चीज़ें ख़रीदी हैं, एंड दी अदर आइटम्स वर्थ ₹750, और जो दूसरी चीज़ें उसने ख़रीदी हैं, दूसरी ज़रूरत की चीज़ें वो 750 की ख़रीदी हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कि एक तो चीज़ हमने फाइंड करनी है कि डिस्काउंट की जो अमाउंट है, परसेंटेज उसने दे दी है, अब हमने उसकी अमाउंट फाइंड करनी है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली, और जो सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है वो दोनों की अलग अलग करनी है। पिछले सवाल की तरह इकट्ठी नहीं करनी, इसमें दोनों दोनों अलग हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम बारी बारी पहले एक चीज़ का डिस्काउंट और उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, तो फिर दूसरी चीज़ की करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी, सेलेक्ट कर लेते हैं हम फूड आइटम्स की कर लेते हैं, फिर अदर आइटम्स की कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अदर सेलिंग प्राइस ऑफ फूड आइटम्स, कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम्स, कि फूड आइटम्स पे कॉस्ट प्राइस क्या है जी उसकी, वो है जी 1250 रुपीज़। ये बताया उसने कि फ़ूड आइटम्स जो हैं वो 1250 की ख़रीदी हैं। तो अब हम सबसे पहले इस पर डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन फूड आइटम्स, कि फूड आइटम्स पे उसे कितना डिस्काउंट मिल रहा है जी, कितना मिल रहा है स्पेशल डिस्काउंट 15% ऑफर्ड इन फूड आइटम्स, कि 15% मिल रहा है जी फूड आइटम्स पे। तो हम लिखेंगे जी 15% ऑफ 1250 पे, 1250 पे उसे 15% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लें। 15% का साइन को लिए डिवाइड करेंगे 100 से,
मल्टीप्लाई 1250, ये एक ज़ीरो से कट गया तो पीछे रह गया जी 125 ज़रा 15 और नीचे रह गया 10। अब देखें कि पॉसिबल है इसकी कटिंग तो कर दें, नहीं तो हमें इसको पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो ये 5 से जा रहा, 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15, तो पीछे रह गया जी 3 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय यहाँ है जी 2। अब सबसे पहले 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद 2 पे डिवाइड कर दें। तो 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7, 3 1 ज़ार 3, तो ये आया जी 375। तो हम लिख लेते हैं जी 375 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, इसकी क्योंकि एंड पे 5 है तो कटिंग नहीं हो सकती। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं हम। 375 को 2 से डिवाइड करना हमने। 2 1 ज़ार 2, लेस करें 3 में से 2 1, अब ये 7 नीचे उतार लें, 17 बन गया। 2 8 ज़ार 16, लेस करेंगे 17 में से 16, तो पीछे रह गया 1, 5 ऊपर था 5 उसको नीचे उतार लें। अब 15 आया। 2 7 ज़ार 14, 15 में से 14 लेस करें 1, अब ये 1 रह गया तो अब हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। 187 के बाद पॉइंट लगाएं और 0 लगा लें, तो 2 5 ज़ार 10, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारे पास आया जी 187.5 रुपीज़। कितना फूड आइटम्स पे उसको डिस्काउंट मिल रहा है जी 187.5 रुपीज़। ये फूड आइटम्स का डिस्काउंट आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसकी देखना है सेलिंग प्राइस क्या हो रही है उसकी, कि उसने कहा ईच आपने अलग अलग सेपरेटली फाइंड करनी है। तो डिस्काउंट प्राइस हमारे पास आ गई। तो अब हम देख लेते हैं जी सेलिंग प्राइस ऑफ फूड आइटम्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, कॉस्ट प्राइस में से लेस करेंगे हम डिस्काउंट को। कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास उसमें से हम डिस्काउंट को लेस कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी जो उसने उसकी पे की होगी। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है जी 1250 माइनस डिस्काउंट प्राइस हमारे पास आई है जी 187.5। तो 1250 में से 187.5 को लेस कर देंगे तो हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस भी आ जाएगी। तो 1250 में से 187.5 को लेस करना है। अब ऊपर वाली प्राइस के साथ पॉइंट नहीं है तो वो हम खुद लगा लेंगे 0। ठीक है जी। अब हमने इसमें से इसको लेस करना है, तो 0 में से 5 लेस नहीं हो सकता, तो इधर से कैरी जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 5 गया तो पीछे रह गया जी 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट। उसी तरह यहाँ कुछ नहीं था हमें क्योंकि आगे से कैरी लेना पड़ा था, ये यहाँ पे रह गया जी 9। 9 में से 7 तो पीछे रह गया जी 2। यहाँ 4 रह गया था कैरी आगे जाने की वजह से, 4 में से 8 लेस नहीं हो सकता तो इधर से कैरी हुआ तो ये 14 बन गया। 14 में से 8 लेस किया तो पीछे रह गया जी 6। यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 0 और ये 1 वैसे ही, तो ये आया जी 1062.5। तो ये हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस भी आ गई फूड आइटम्स पे। तो 1062.5 रुपीज़। तो ये हमारे पास हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसने हमें सेपरेटली कहा था तो हमने सबसे पहले फूड आइटम्स का डिस्काउंट अमाउंट भी बता दी उसको और सेलिंग प्राइस भी बता दी। तो अब हम क्वेश्चन के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम अदर आइटम्स की बात करेंगे जो उसने कहा था कि जी 20% और अदर आइटम्स पे उसको डिस्काउंट है और अदर आइटम्स उसने ख़रीदी हैं 750 की। तो फिर हम लिखेंगे जी कॉस्ट प्राइस
ऑफ अदर आइटम्स इज इक्वल टू कितनी है जी 750 रुपीज़। अब उसी तरह इस पे भी डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्काउंट ऑन अदर आइटम्स, कितना डिस्काउंट हमें मिल रहा है जी अदर आइटम्स पे 20%। तो है जी 20% ऑफ किस पे 750 पे, उसने 750 की अदर आइटम्स खरीदी हैं तो 20% ऑफ 750। तो अब इसका परसेंटेज निकाल लें। 20% की जगह 100 डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय 750। ये एक ज़ीरो इससे कट गया, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20। तो पीछे रह गया जी 2 × 75, 2 × 75। अब 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 2 7 ज़ार 14 और 1 15। तो ये आया जी 150। तो डिस्काउंट है जी 150 रुपीज़। अमाउंट आ गई जी डिस्काउंट की। अब हम इसकी सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑन अदर आइटम्स, कि अदर आइटम्स पे सेलिंग प्राइस क्या आती है। उसी तरह इसकी भी कॉस्ट प्राइस में से आपने लेस कर देना है डिस्काउंट को। कॉस्ट प्राइस क्या है जी हमारे पास 750। 750 में से आपने लेस कर देना है, डिस्काउंट आया हमारे पास 150। 150 को 750 में से 150 को लेस करें, 750 लेस 150, 0 में से 0 तो 0 ही, 5 में से 5 0, 7 में से 1 6। तो ये आया जी 600। तो ये आया जी हमारे पास 600 रुपीज़ उसकी सेलिंग प्राइस है। तो हमने दोनों चीज़ें, दोनों उसने जो सेपरेटली कहा था फाइंड कर ली हैं। सबसे पहले फूड आइटम्स पे हमने डिस्काउंट अमाउंट फाइंड की, फिर उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली। फिर हम गए जी अदर आइटम्स की तरफ। अदर आइटम्स की भी हमने डिस्काउंट अमाउंट फाइंड कर ली और फिर हमने उसकी सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर ली। तो हमारी दोनों जो उसने चीज़ें पूछी थी हमने पूरी हो गई। तो ये हमारा आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा अ होल सेलर सेट्स हिज सेलिंग प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस। कि एक होल सेलर है, होल सेलर होता है जो जिसके पास ज़्यादा मकदार में चीज़ें होती हैं, जो जिससे छोटे दुकानदार ख़रीद के लाते हैं, जिसने ज़्यादा मकदार में ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ रखी हो, वो होल सेलर होता है। कि होल सेलर जो है सेट हिज सेलिंग प्राइस, अपनी जो है वो सेलिंग प्राइस में 15% का प्रॉफिट ऐड कर रहा है कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस में उसने 15% का अपना प्रॉफिट रखा है और द रिटेलर एड्स 25% ऑफ द प्राइस ही पेज टू द होल सेलर। और जो रिटेलर है, जो छोटा दुकानदार है, वो उस पर 20% का प्रॉफिट ले रहा है उस अमाउंट पे जो उसने होल सेलर को दी है। मींस उसने होल सेलर से जितने में वो ख़रीदी है, अब 20% वो उस पर प्रॉफिट रख रहा है। होल सेलर टू फिक्स हिज सेलिंग प्राइस, अपनी सेलिंग प्राइस फिक्स करते वक्त। एट व्हाट प्राइस वुड आ रिटेलर सेल एन आर्टिकल, के जो रिटेलर है, जो छोटा दुकानदार है, वो आर्टिकल कितने पे बेचेगा। विच कॉस्ट द होल सेलर ₹400 के जो फॉल्स, और उसने साथ ही बता दिया कि होल सेलर की जो कॉस्ट है उस चीज़ पे 400 है। सवाल आपको समझ आई कि एक होल सेलर है, उसके पास एक चीज़ है, आर्टिकल है, वो 400 रुपये की है। सबसे पहले तो वो उस पर 15% डिस्काउंट जो प्रॉफिट है वो अपना रखता है उस 400 रुपये पे। उसके बाद वो उसको देता है रिटेलर को। रिटेलर फिर उस अमाउंट पे जो उसने होलसेलर को पे की होती है उस पे 25% प्रॉफिट अपना रखता है और फिर उसको बेचता है। तो हमने उसको बताना है कि वो फाइनल रिटेलर जो है वो कितने की बेचेगा वो चीज़। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसको भी हमने दो पार्ट्स में करना पड़ेगा, पहले होलसेलर का देखते हैं और फिर
रिटेलर का देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जी कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर। कि होलसेलर की जो कॉस्ट प्राइस है वो है जी 400, जो कि उसने हमें क्वेश्चन के एंड पे बता दी है। अब वो क्या कर रहा है कि जो होलसेलर है वो उस पर 15% डिस्काउंट ले रहा है उस कॉस्ट प्राइस पे। तो अब हम लिखेंगे जी सबसे पहले तो प्रॉफिट फाइंड करते हैं कि वो इस पे प्रॉफिट कितना ले रहा है अमाउंट में। परसेंटेज पे तो हमारे पास है, तो हम लिख देंगे जी प्रॉफिट ऑफ होलसेलर वो है जी 15% ऑफ 400 पे। इस 400 पे वो 15% ले रहा है। तो फाइंड कर लेते हैं जी 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट गए, नीचे 1 रह गया। तो इट मीन्स ये रह गया जी 15 मल्टीप्लाई बाय 4। 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। 15 को मल्टीप्लाई करना है जी 4 से। 4 5 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 2 6। तो ये आया जी 60 रुपीज़ वो उस पर प्रॉफिट ले रहा। हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आ गई 60 रुपीज़। तो अब हम उसकी सेल प्राइस फाइंड कर लेते हैं होलसेलर की, कि होलसेलर से वो रिटेलर कितने की ख़रीद रहा है। तो हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ होलसेलर। उसके लिए क्या हम करेंगे जी कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे उसका अपना प्रॉफिट जो उसने ले रहा है। कॉस्ट प्राइस है जी 400 प्लस प्रॉफिट है जी 60। तो 400 में 60 ऐड करें तो वो आएगा जी 460 रुपीज़। तो ये हमारे पास आ गई जी सेल प्राइस जो है वो होलसेलर की। तो अब हमने फाइंड करना है जी रिटेलर ने भी उस पर अपना 25% जो है वो प्रॉफिट रखा है। तो अब हम चलते हैं जी रिटेलर की तरफ। तो अब हम लिखेंगे जी प्रॉफिट ऑफ रिटेलर। वो ले रहा है जी 25% ऑफ। किस पे ले रहा है? जिस पे से उसने होलसेलर से ख़रीदी है 460 रुपीज़ के ऊपर वो 25% रख रहा है। तो इसको सॉल्व कर ले। 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 460। अब इसकी कटिंग कर लें। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट गया। 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 15। तो हमारे पास रह गया 5 मल्टीप्लाई 23, नीचे 1 है। तो ये आया जी 5 मल्टीप्लाई 23। अब 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 3 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 1 11। तो ये आया जी 115 रुपीज़। 115 रुपीज़ ये हमारे पास उसका रिटेलर का प्रॉफिट आ गया। अब सेल प्राइस इसकी फाइंड कर लेते हैं। सेल प्राइस ऑफ रिटेलर वो है जी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 460, जितने पे उसने होलसेलर से ख़रीदी है 460 प्लस प्रॉफिट उसका आया जी 115। तो 460 में 115 ऐड कर दें। 460 में 115 आपने ऐड करने हैं। 0 में 5 ऐड किया तो 5, 6 में 1 7, 4 में 1 और 5। तो ये आया जी 575। तो आया 575 रुपीज़ ये सेल प्राइस आई, फाइनल सेल प्राइस जो हमें उसने फाइंड करने के लिए कहा था। तो ये आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज है जी 1.20
कंप्लीट हो गई।